हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चलेगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चेक बाउंस से रिलेटेड एक गाइडलाइन के बारे में, जो कि अभी एक लेटेस्ट एक जजमेंट आया हुआ है कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिसमें जो है ये इस चीज़ को बताया गया कि अगर आप न्यायालय में इस कंडीशन को अगर आप वहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है वहाँ पर से जो चेक बाउंस का केस है वो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फोरेंसिक एक्सपर्ट, ओपी साउंड एसोसिएट, लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो चेक बाउंस का केस है वो चेक बाउंस होता क्यों है और आपको चेक जो है कब दिया गया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी से कोई भी आपने कोई डेट लिया हुआ है, आपने किसी से कोई उधार लिया हुआ है, या आपने कोई सामान खरीदा हुआ है या कुछ उनके से लिया हुआ है जिसकी लायबिलिटी आपको बनती है, यानी आपको उसका दायित्व है कि आपको उनको पेमेंट देना है, तो उस कंडीशन में आप उनको जो है चेक देते हैं। जैसे ही उनको वहाँ पे चेक देते हैं और चेक वो उनके द्वारा रिसीव कर लिया जाता है और जब बैंक में उनके द्वारा वहाँ पे डाला जाता है तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो है पर्याप्त पैसे नहीं हो जितना आपने अमाउंट लिखा हुआ है, या भी अन्य कारण हो सकता है, या सिग्नेचर मिसमैच हो सकता है, या कुछ भी आपने स्टॉप पेमेंट करा दिया हो, कुछ भी कारण हो सकता है और आपका वहाँ पर से जो चेक है वो उसको जो है बाउंस हो जाता है, यानी उससे चेक से आपको पैसा जो सामने वाला है उसको वहाँ पे रिसीव नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उनके द्वारा एक नोटिस आपको वहाँ पे भेजा जाता है विदिन 30 डेज में, यानी जिस दिन चेक बाउंस हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको एक नोटिस वहाँ पे भेजा जाएगा उनके द्वारा। और जैसे ही आपको जो है नोटिस प्राप्त हुआ उसके 15 दिन की टाइम आपको पास होती है कि 15 दिन के अंदर आप चाहें तो उनको जो है पेमेंट आप यहाँ पे आगे दे सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं देना चाहते हैं या कोई आपको प्रॉब्लम है, आप समय चाहिए, तो उसके लिए जो है आप एक जो है उनका जवाब प्रॉपर एक भेज सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे चेक बाउंस का जो नोटिस आया वो उसका अगर आप जवाब नहीं देंगे या फिर आपने जवाब दिया उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसके 15वें दिन बाद, ठीक है, जितना 15 दिन है उसके 15वें दिन बाद यानी 16वें दिन से 1 महीने के अंदर वो कभी भी जो है न्यायालय में केस फाइल कर सकता है। अब केस फाइल करेंगे कहाँ? जो आपने चेक दिया हुआ है या जिन्होंने वहाँ पे चेक आगे अपने बैंक में डाला हुआ है उसका जो भी जुरिस्डिक्शन होगा, जो उसके पास के जो न्यायालय होंगे, उस न्यायालय में जो है वहाँ पे जाकर उनके द्वारा जो है 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फाइल कर दिया जाएगा। जैसे ही उनको वहाँ पे केस फाइल किया जाएगा तो जो वहाँ पे परिवादी होता है, यानी जो वहाँ पे एप्लीकेंट है, समझ सकते हैं, जिनको आपने वहाँ पे चेक दिया हुआ है, वो वहाँ पे जो है केस फाइल करेंगे। उनको वहाँ पे 2 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी कि आपसे उन्होंने जो है किसी प्रकार का आप उनके से उधार लिए हुए थे, इसीलिए आपको वहाँ पे जो है पेमेंट दिया गया था, या फिर आपको ऊपर कोई लायबिलिटी थी तभी आपने उनको वहाँ पे पेमेंट दिया हुआ था। अगर यहाँ पे लायबिलिटी या डेप्ट दोनों को अगर वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो जो है उनको कोई भी पैसा वहाँ पे नहीं मिलेगा, चाहे वो चेक बाउंस का केस करें या कुछ भी करें। लेकिन इसमें एक और चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे जो है अभी जो जजमेंट है कर्नाटका हाईकोर्ट का उसमें यहाँ पे बताया गया। साथ ही 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट का है उसमें भी इस चीज़ को वहाँ पे दिया हुआ है कि जो वहाँ पे लायबिलिटी है वो या जो उनके से उधार लेने की बात की गई है वो जो है विधि द्वारा मान्य होना चाहिए। यानी जो है अगर आपका कोई भी उधार लिया गया हो, अगर उसके रिगार्डिंग आपने वहाँ पे लगाया हुआ है तो जो आपका वहाँ पे स्टोरी है, जो आपके प्लेंट में लिखा हुआ है, उस चीज़ को वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि जो उनके द्वारा पैसा दिया गया था वो विधि के द्वारा जो है मान्य है, इसीलिए उनके द्वारा जो है पैसा वहाँ पे देना चाहिए। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी किसी से परचेस की और आपने उनको जो है पेमेंट दिया चेक के माध्यम से, और वहाँ पे जो है लायबिलिटी आपकी थी कि आपको उनको पेमेंट देना था, लेकिन आपने जो चेक दिया वो वहाँ पे बाउंस हो गया, तो इस कंडीशन में आपको वहाँ पे जो है चेक बाउंस का आपके ऊपर जो है केस बनेगा और आपको वहाँ पे 2 साल की सज़ा या फिर जो है जो अमाउंट होगा उसका दुगना रकम आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, या फिर वो दोनों वहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके का जो है आपके ऊपर जजमेंट हो सकता है। लेकिन आपने किसी कोई जुए में हार गए हैं और इस तरीके का पैसा रिकवर करने के लिए आपने चेक दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है वो विधि द्वारा मान्य नहीं है, लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है, विधि द्वारा मान्य नहीं है, इसीलिए जो है उस पैसे को वहाँ पे चेक बाउंस के केस के माध्यम से वहाँ पे रिकवर नहीं किया जा सकता, तो और उनको जो है किसी प्रकार को वहाँ पे पेमेंट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कोई भी पेमेंट है वो जो है
प्रॉपर लीगल इन्फोर्सेबल होना चाहिए, विधि द्वारा मान्य होना चाहिए, तभी उस चीज़ को आप वहाँ पे जो है केस करके 138 के तहत आप वहाँ पर से रिकवर कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।